तो हमने ये पढ़ना है हीट कैपेसिटी। हर एक सब्सटेंस की अपनी अलग कैपेसिटी होती है। जैसे ये पेन है, इसकी अपनी एक कैपेसिटी है, इसको हम हीट देंगे तो ये अपना टेम्परेचर राइज अप कर लेगा, राइज अप। जब इसकी कैपेसिटी फुल हो जाएगी तब ये हीट को रेडिएट करना स्टार्ट कर देगा या फिर बर्न होना स्टार्ट कर देगा। ऐसे ही वाटर है तो है, वाटर को हम हीट प्रोवाइड कराते हैं तो वो अपना टेम्परेचर राइज अप करता चला जाता है। लेकिन जब उसकी हीट कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है तब वो बॉइलिंग स्टार्ट कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक सब्सटेंस की अपनी हीट कैपेसिटी होती है। उसमें से सबसे ज़्यादा जो हीट कैपेसिटी होती है वो वाटर की होती है। वाटर की हीट कैपेसिटी 4200 सबसे ज़्यादा है, देखो चार्ट में देखो। और इतनी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से हम वाटर को जब पेन वगैरह हो जाता है तो सिकाई करने के लिए हम वाटर बोतल का ही यूज करते हैं। एक बार उसमें हीट डाल दी तो उसने बहुत सारी हीट एब्जॉर्ब कर ली और वो काफ़ी देर तक चलती है। फिर अगर हम वहीं पे कुछ और पत्थर ले लिया हमने, उसको हमने हीट दी, हीट देने के बाद उसने बहुत कम अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब की तो पता चला वो 1-2 मिनट बाद ठंडा हो गया। फिर हम बिस्तर से निकल के फिर बाहर जाएंगे उसे गर्म करने, तो बार बार टाइम लगेगा। तो इसको वाटर को इसलिए करते हैं। अब मैं छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट तुम्हारे सामने, एक छोटी सी एक्टिविटी कह दो या एक्सपेरिमेंट कह दीजिए कि परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ। इसमें पानी भरा हुआ है आधे गिलास तक, ऊपर प्लास्टिक है। जब मैं इसको बर्न करूँगा तो आपको क्या लगता है कि ये पूरा गिलास जल जाना चाहिए? क्योंकि प्लास्टिक का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, वो जल जाता है, उसकी हीट कैपेसिटी भी कम होती है, तो ये इतनी हीट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा प्लास्टिक, ये बर्न स्टार्ट हो जाएगा। देखो अब इसको करते हैं हम। देखो आप देख रहे हैं कि प्लास्टिक जो ऊपर का पार्ट है वो जलता जा रहा है, लेकिन नीचे जो पानी था, आधा गिलास में पानी था, वो प्लास्टिक नहीं जली। क्यों नहीं जली? वो इसलिए नहीं जली क्योंकि वाटर की हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। उतनी हीट ये फायर इसको नहीं प्रोवाइड करा पाई, तो नीचे के जो पार्ट है वो नहीं जल पाया, ऊपर का जल गया है। वाटर की हीट कैपेसिटी ज़्यादा थी, उसे तो और ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। पहले उसे उतनी हीट दो तब जा कर के प्लास्टिक जलना पसंद करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। समझ आया? इसको हम पढ़ेंगे, सेकंड बुक में है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हीट थर्मोडायनामिक्स का एक अपने आप में 3 चैप्टर है, बहुत अच्छे चैप्टर है। उसी से हमने इंजन्स बनाए हैं। बाकी जो सिकाई करने वाली बोतल होती है पेन वगैरह में, वो भी उसी प्रिंसिपल से बनाई है। रेफ्रिजरेटर जिसे फ्रिज बोलते हैं, वो भी उसी प्रिंसिपल से बने हुए हैं, थर्मोडायनामिक्स से। तो फिजिक्स बहुत हेल्प करती है आपको नई नई इन्वेंशन करने में, नई नई चीज़ें बनाने में। ठीक है, समझ में आ गया? ये गिलास हमारा कट चुका है।